तो एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि जो हमारा ईस है वो बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है अपने एक्शंस एंड वो कह रहा है कि उसे रियस को बचाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद जो अज़ाज़िल और बाकी सब हैं वो इस चीज़ को इनकार करते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स ये चीज़ इसे रियलाइज़ कर लेता है क्योंकि ये मैटर केस ब्रिगेड इन्वॉल्व करता है। एंड लास्ट कुछ वीक्स में केस ब्रिगेड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर केसेस हुए हैं एंड अभी के लिए अज़ाज़िल और बाकी सब जो हैं वो इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। ये चीज़ अंडरवर्ल्ड के लिए बहुत कुछ बिगाड़ सकता है एंड इसे कहता है कि वो इस चीज़ को समझ रहा है, बिल्कुल समझ रहा है, बट वो यहाँ खड़े खड़े से इंतज़ार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके लिए रियस बहुत कुछ मैटर करती है एंड ये चीज़ सबको बहुत ज़्यादा सैड भी कर देती है। लेकिन इसके बाद जो हमारा अज़ाज़िल है वो कहता है कि अच्छा तो तुझे रियस को बचाना है, चल ठीक है, तो डेविल पर से अपना हक खो दे। एंड अब शुरू होता हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि सारे लोग सरप्राइज़ हो चुके हैं ये सुनकर कि गिव अप ऑन डेविल का मतलब क्या हुआ। देन उसके बाद जो अज़ाज़िल है वो एक्सप्लेन करता है कि सिंपल सी बात है, मैं इसको फॉलन एंजल में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड अब वो उसको एक्सप्लेन करता है ये कहते हुए कि ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, अगर तू रियस को नहीं बचा पाता या चीज़ें गलत चली जाती है तो शायद से तेरे पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे। सो इसकी वजह से मैं तेरे को फॉलन एंजल में कन्वर्ट कर दूंगा। ये सुन के काफ़ी ज़्यादा लोग सरप्राइज़ हो जाते हैं ये कहते हुए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। एंड अज़ाज़िल कहता है कि पॉसिबल है, लेकिन मैंने जो चीज़ बताई है वो ये बताई कि अगर चीज़ें गलत चली जाती हैं तो, अगर चीज़ें सही चल जाएंगी यानी कि अगर इसे सही तरीके से रियस को बचा लेता है देन सब कुछ ठीक तो है। एंड इस चीज़ के लिए वो सर जैक्स से भी बोलता है कि सही कह रहा हूँ ना मैं, तो सर जैक्स इस चीज़ से अग्री तो करता है। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि बट फिर भी वो कन्विंस नहीं होता है इस चीज़ के लिए, तो जो हमारा ईस है वो अब सर जैक्स को कन्विंस करता है ये कहते हुए कि सर जैक्स प्लीज़ मेरे को डायमेंशनल गैप में जाना पड़ेगा, प्लीज़ मेरे को रियस को बचाना है, ठीक है अगर मेरी तरफ कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे वो मैं सहन कर लूँगा रियस को बचाने के बाद, कोई बात नहीं, बट प्लीज़ मेरे को भेजो। एंड उसके बाद जितने भी हमारे ऑकल्ट रिसर्च क्लब के मेम्बर्स हैं यानी कि हमारे कोने को, हमारे कोने को, हमारे आकेनो, आसिया, कीबा, सब कोई सभी से को बैकअप करते हैं ये कहते हुए कि यस हम भी जाएंगे हमारी रियस को बचाने के लिए। अब दिखाते हैं कि ईसे और जो कोने को है वो कोने को की सिस्टर जो कुरोका है उससे मिलने गए हुए हैं। बाकी सारे थोड़े टेंशन में कि क्या हमने उनको अकेले भेजकर गलती तो नहीं करी। देन अज़ाज़िल बताता है कि टेंशन मत लो, अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसी समय वहाँ पर घुस जाएंगे मैजिकल पोर्ट के थ्रू, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब दिखाते हैं कि कुरोका जो है आ चुकी है एंड उसके बाद जो हमारा ईस है वो कुरोका से कहता है कि मेरे को तेरे से एक फ़ेवर मांगना है और वो फेवर ये है कि उसको वाली से मिलना है क्योंकि वाली एंड उसके जो इतने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो उसको डायमेंशनल गैप में ले जा सकते हैं। तो उसके बाद जो हमारी कुरोका है वो कहती है कि ठीक है मैं तेरे को वाली से मिलवा दूंगी लेकिन एक शर्त है। एंड ई से बोलता है कि क्या शर्त। तो जो हमारी कुरोका है वो बोलती है कि मेरे को कोने को वापस से मेरे पास चाहिए, लेकिन ई से इस चीज़ को इनकार कर देता है। उसके बाद जो हमारी कुरोका है वो वापस से जा रही होती है क्योंकि वो अब इस चीज़ को डिनाई कर देती है कि तू तो मेरी बात मान नहीं रहा तो फ़ायदा क्या है, ऑफकोर्स हम एनिमीज़ हैं तो अगर तेरे को कुछ चाहिए तो मुझे भी कुछ चाहिए। तो वो जा रही होती है, इतने में ई से उसको रोकता है और कुछ कहता है जिसको सुनने के बाद जो हमारी कुरोका है वो कहती है कि सच में। तो उसके बाद जो ईस है वो कहता है कि अभी के लिए मैं इसके अलावा और कुछ नहीं दे सकता तेरे को, सो येस। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि वाली और बाकी सब जो हैं वो वहीं पे खड़े होते हैं बट वो इनविजिबल होते हैं। एंड इसके बाद जो हमारा ईस है वो हमारे वाली को कहता है कि प्लीज़ उसे डायमेंशनल गैप ले चले। तो उसके बाद जो हमारा वाली है वो कहता है कि मैं तेरे को क्यों लेके जाऊँ। तो उसके बाद जो हमारा ईस है वो कहता है कि अगर तू नहीं लेके जाएगा देन मेरे को फोर्स करना पड़ेगा तुझे मेरे को डायमेंशनल गैप ले जाने के लिए। बट इसके बाद जो हमारा वाली है वो इस चीज़ से अग्री कर लेता है और कहता है कि चलो हम चल रहे हैं डायमेंशनल गैप। अब दिखाते हैं जो हमारा वाली है वो इस चीज़ से अग्री कर लेता है कि ठीक है हम तेरे को डायमेंशनल गैप लेके चलते हैं, बट मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं दूंगा कि तुम में से कोई ज़िंदा बच के आ सकता है या सारे ही ज़िंदा बच जाओगे, सारे ही मर सकते हो, कोई भी मर सकता है वहाँ पर। एंड ये सुनने के बाद इसे थोड़ा घबरा जाता है। बट अब दिखाते हैं कि जो वाली है वो अपने राइट हैंड मैन तो नहीं बट अपने ग्रुप मेंबर आर सर को बोलता है स्वॉर्ड निकालने के लिए। एंड उसके बाद जो आर सर एक स्वॉर्ड निकालते होली रॉयल स्वॉर्ड जिसका नाम है कॉल ब्रांडे, पता नहीं ऐसे करके ये है कुछ। एंड उस स्वॉर्ड की पावर ये डायमेंशंस को भी कट कर सकती है यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड है। एंड इसके बाद वो बताते हैं कि तो टोटल 7 लोग जो हैं वो डायमेंशनल गैप में जाने वाले हैं रियस को बचाने के लिए। इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा अज़ाज़िल है वो हमारी आसिया को एक वेपन देता है जो कि शायद से वो उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा। एंड उसके बाद जो आसिया वो कहती है कि आप ही मेरे को क्यों दे रहे हैं। तो जो अज़ाज़िल है वो बोलता है कि डियोडोरा जो तेरे को लेके गया था वो भी मेरी ही गलती थी, सो एज अ पे बैक मान ले। और ठीक है उसके बाद वो वाली के पास जाता और कहता है कि अगर मेरा नेचर सही होता तो शायद मैं तेरे को भी शुक्रिया कर रहा होता। तो उसके बाद जो हमारा वाली वो कहता है कि परेशान मत हो, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वाली के अलग इंटेंशंस हैं। एंड अब दिखाते हैं कि वो डायमेंशनल गैप के लिए निकल चुके हैं, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। अब दिखाते हैं कि ये सारे लोग जो है डायमेंशनल गैप में आ चुके हैं। एंड उसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा आर्सर है वो इन सबको यहाँ पे डायमेंशनल गैप में लाया है। एंड अब उसने उस ब्लेड की मदद से एक ऐसी फील्ड बना दी है जहाँ पर अब वो खड़े हो सकते हैं क्योंकि अगर वो फील्ड नहीं बनती देन वो डायमेंशनल गैप में ही कहीं खो जाते।
एंड अब आर्चर ने उनको बताया कि उन पे सिर्फ 1 घंटे की टाइम लिमिट है, अगर वो 1 घंटे में रियस को ढूंढ के वापस ले आते हैं तो बढ़िया, नहीं तो वो अपने आप ही जो है रियल वर्ल्ड में पहुंच जाएंगे 1 घंटे के बाद ही। एंड इसके बाद वो उनको एक लास्ट टिप देता है जाने से पहले, कहते हुए कि तुम अपने हर्ट्स को स्ट्रॉन्ग रखना। एंड उसके बाद वो उसका जब मतलब पूछते हैं देन वो बताता है कि अगर मैंने मतलब ही बता दिया तो मेरी मतलब का क्या बात। एंड वो बस वहाँ से चले जाता है कहते हुए कि ऑल दी बेस्ट। एंड इसके बाद जो हमारी आकेनो होती है वो कहती है कि शायद से मैं आर्चर की बात को समझ पा रही हूँ कि हार्ट स्ट्रॉन्ग रखने का क्या मतलब है। एज़ ये डायमेंशनल गैप है तो यहाँ पर लॉ ऑफ फिज़िक्स कोई मैटर नहीं करता, ना ही यहाँ पे डिस्टेंस है ना ही यहाँ पे डायरेक्शंस हैं। तो अगर हमें रियस को ढूंढना है तो बस हमें हमारे दिल को स्ट्रॉन्ग रखना है एंड बस रियस को सोचना है। एंड वो इस चीज़ को फॉलो करते हैं एंड उनके सामने एक और खुलता है जिसमें रियस उनको दिख रही है। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि वो सब खुशी खुशी बस उसे मिलने जा रहे हैं, लेकिन रियस ने उन पर अटैक कर दिया, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। वो सब शॉक हो जाते हैं कहते हुए कि ये शायद रियस नहीं है। देन बोलते हैं कि नहीं ये रियस ही है, ये और रियस का ही है, तो वो ऐसा क्यों कर रही है, क्या उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। देन हमारा ई से जो है हमारे लोकी को 2-3 गालियाँ सुनाता है एंड इसके बाद वो ट्राई करते हैं हमारी रियस को कैप्चर करने का, बट नहीं, रियस को कैप्चर नहीं कर पा रहे होते हैं क्योंकि रियस की पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि रियस जब अपनी पावर रिलीज़ कर रही होती है तो आसिया और आकेनो बस मरने ही वाले होते हैं, लेकिन अज़ाज़ल ने आसिया को जो एक वेपन दिया था वो उसको प्रोटेक्ट करता है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो कोने को रियलाइज़ करती है कि रियस हमें सुन पा रही है, लेकिन ऑफकोर्स उसको कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो इस चीज़ को रिएक्ट नहीं कर पा रही है। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि सारे ऑकल्ट रिसर्च क्लब के जो मेंबर्स हैं वो एक एक करके रियस को उसको याद दिलाने की ट्राई कर रहे होते हैं कि रियस देखो ये हम हैं। एंड वो ट्राई कर रहे होते हैं कि रियस इस चीज़ को याद करें एंड जो पर्सन उसको कंट्रोल कर रहा है उसके झंझट से वो निकले। एंड ये चीज़ काम भी करती है, चाहे रियस जो है अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रही, अपने अटैक्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही, बट वो ये सब सुनने के बाद रो जाती है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड अब दिखाते हैं कि जो हमारी रियस होती है वो रोते रोते ईसे का नाम लेती है एंड ईसे जाता है हमारी रियस के पास उसको बचाने के लिए, लेकिन फिर हमारी जो रियस है वो उसकी पावर और ज़्यादा निकलती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है। एंड फिर दिखाते हैं कि रियस के शरीर में से एक रेड कलर का स्टोन निकलता है उसकी छाती से, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड फिर वो एक फॉर्म लेती है जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है क्योंकि वो ईसे के बैलेंस ब्रेकर जैसी ही है, एज आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि आकेनो रियलाइज़ कर लेती है कि लोकी का क्या मतलब था कि उसके पास डिफरेंट प्लान है। एंड अब दिखाते हैं कि जो हमारी रियस है वो एक एक करके सब पे अटैक करना शुरू कर देती है। एंड उसके बाद जो हमारी आकेनो है वो हमारे ईसे से कहती है कि इस डायमेंशनल गैप में सिर्फ तू ही है जो उसको बचा सकता है, तो तेरे को रियस से लड़ना पड़ेगा एंड उसे बचाना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो हमारा ईसे वो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं उससे लड़ नहीं पाऊंगा, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एंड इसके बाद जो हमारा आकेनो है वो कहती है कि मेरे को पता है कि ये तेरे लिए बहुत मुश्किल है, बट रियस भी चाहती है कि तू उसे बचाए तो तेरे को उससे लड़ना पड़ेगा। एंड इसके बाद जो रईस है वो हिम्मत जुटाता है और कहता है कि ठीक है। एंड वो चलते चलते जाता है रियस की तरफ एंड उसके बाद वो अपने बैलेंस ब्रेकर फॉर्म में आता है, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड अब दिखाते हैं कि रियस एंड हमारे ईसे की लड़ाई शुरू होती है एंड उनकी पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि उसके वजह से डायमेंशनल गैप पे जो उन्होंने फील्ड बनाई थी, जो आर्चर ने फील्ड बनाई थी, वो टूट जाती है, जिसकी वजह से अब जो बाकी सब है यानी कि हमारी आकेनो, आसिया, कीबा, कोनेको, जेनोविया और गैस पर जो है वो सब एक और हमें सक दिन हो जाते हैं, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। एंड बस वो यही प्रे कर रहे हैं कि इसे तू उसे बचा लेगा। एंड उसके बाद दिखाते हैं जो हमारा लोकी है वो ये कह रहा है कि अब बहुत देरी हो चुकी है। एंड इसके बाद दिखाते हैं कि जो हमारा ई से है एंड जो हमारी रियस है बस वो एक दूसरे से टकराते हैं, सब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और इसी के साथ हाई स्कूल DxD के सीज़न 3 का एपिसोड 11 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं।